नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव ने पूरे सियासत में उथल-पुथल मचा दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से एनसीपी के नेता अजित पवार अपनी पार्टी से खफा चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है। अब अजित पवार शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बगावत की किसी को भनक तक नहीं लगी। शरद पवार के भतीजे अजित पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ वो भी राज्य के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। राजभवन में रविवार को जल्दबाजी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। एनसीपी से न केवल अजित पवार बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल समेत 9 अन्य विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और रविवार को सभी ने मंत्री पद पर शपथ ली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए 40 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा खेल बहुत ही सोच समझकर सेट किया गया है। ये खेल तब का है जब शरद पवार पुणे में थे। इधर शरद पवार पुणे में थे, उधर मुंबई में ये पूरा सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा था, जहां एक तरफ अजित पवार एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवसेना शिंदे गुट की बैठक हो रही थी। राज्य में विभिन्न दलों के बीच बैठक चल रही थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इन बैठकों ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। वहीं अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार के पास मात्र 14 विधायक बचे हैं। शरद पवार ने कहा कि हम अजित पवार की मांगों पर 6 जुलाई को फैसला लेंगे। इस ड्रामे के बाद अब एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस शपथ ग्रहण को पार्टी की तरफ से कोई मान्यता नहीं दी गई है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि अजित पवार के घर पर सुप्रिया सुले पहुंची थी। वहां जाकर उन्होंने अजित पवार को मनाने की कोशिश की थी और विधायकों के साथ बैठक भी की थी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजित पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं। अजित पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। अब देखना यह है कि अजित पवार की बगावत के बाद अब क्या शरद पवार राजनीति में फिर से अपना वही दबदबा बना पाएंगे या नहीं।